हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे सम नंबर 6। देखिए क्या है, फाइंड पी क्यू। यहाँ पे दिया है पी क्यू यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे यूज करके पी क्यू फाइंड करो। तो देखिए फिगर में क्या है, एम एन पी एक ट्रिएंगल है एंड एन क्यू उसका बाइसेक्टर है, राइट। एम एन दिया गया है 25, एन पी दिया गया है 40, एम क्यू दिया गया है 14 एंड क्यू पी हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे थ्योरम कौन सा यूज करें, इट्स टू इजी। यहाँ पे ये दिया गया है कि एन क्यू बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है, राइट। तो यहाँ पे पहले राइट करेंगे, इन ए ट्रिएंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, और एंगल बाइसेक्टर होने के कारण हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रिएंगल। क्या बताती है प्रॉपर्टी, रिमेनिंग टू साइड्स का रेशो एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू, ये बाइसेक्टर के कारण जो तीसरी साइड डिवाइड हो गई है उसके रेशो एम क्यू अपॉन क्यू पी। ओके, पी क्यू, पी क्यू क्यों यूज किया, इसमें पी क्यू दिया है क्वेश्चन में। एम एन कितना है 25, एन पी कितना है 40, एम क्यू कितना है 14 और हमें फाइंड करना है पी क्यू। अब देखिए पी क्यू फाइंड करना है और जिसे फाइंड करना है वो तो डिनोमिनेटर पे है, तो सबसे पहले उसे न्यूमरेटर पे लेके आएंगे। और न्यूमरेटर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 40 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइड चेंज होने के कारण ये डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे पी क्यू इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू 14। आफ्टर दैट अगेन हमें सिर्फ पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू के साथ यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड है, राइट साइड में जाके वो डिवाइड होगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। सिर्फ पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेफ्ट साइड में हमने सिर्फ पी क्यू रखा, बाकी सारे उस तरफ सेंड कर दिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, पी क्यू इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5। 14 8 जा कितना होगा, 14 8 जा कितना होगा 112 अपॉन 5। पी क्यू इज इक्वल टू 5 से इस 112 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 11 में से 10 माइनस होगा तो 1 बचेगा, अगेन यहाँ पे बचेगा 5 2 जा 10। 12 में से 10 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 20, तो 5 4 जा 20, 22 अपॉन 4। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना मिला है 22 अपॉन 4। ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप अब ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 7। क्या है, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए ए बी सी डी एंड ई एफ ये तीनों भी पैरेलल है। देन फाइंड एक्स एंड ए ई, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, 3 लाइन्स पैरेलल है, मतलब 3 लाइन्स पैरेलल, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे राइट करेंगे हियर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई, ये रहा गिवन। ओके, एंड यहाँ पे राइट करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स and their transversal। ओके, तो देखिए 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? तो ये जो रेशियोज है, ये रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट? तो मतलब कैसा होगा ये? तो देखिए BD अपॉन DF is equal to AC upon CE। चलिए BD कितना है? 8 अपॉन DF, यहाँ पे DF है ना, DF कितना है? 4 इज इक्वल टू AC, AC कितना है? 12 अपॉन CE, CE कितना है? X। हमें पहले X फाइंड करना है एंड देन AE फाइंड करना है। तो चलिए अब X फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 8 मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगेन इस 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिला है? 6। x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? AE। तो देखिए AE कैसे बनता है? AE बनता है AC प्लस CE से, राइट? तो AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AE इज इक्वल टू AC कितना दिया है? 12 प्लस CE क्या है? X, और X की वैल्यू तो हमारे पास है। AE इज इक्वल टू 12 प्लस X की वैल्यू 6। तो AE इज इक्वल टू कितना मिला? 18। तो देखिए X एंड AE ये दोनों भी हमें मिल गए हैं। सो एट द एंड हम लोग राइट करेंगे X इज इक्वल टू 6 एंड AE is equal to 18। ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 8। देखिए क्या है? इन ए ट्रायंगल एलिमेंट रे MT बाइसेक्ट्स एंगल एलिमेंट। MT जो है एलिमेंट को बाइसेक्ट करता है। LM इज इक्वल टू 6, MN इज इक्वल टू 10, TN इज इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है LT। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो चलिए यहाँ पे राइट करेंगे इन अ ट्रायंगल LMN रे LN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। और बाइसेक्टर होने के कारण यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रिमेनिंग साइड का रेशो इज इक्वल टू ये डिवाइडेड जो साइड हो गई है उसका रेशो। तो LM अपॉन MN, ये ट्रायंगल के 2 रिमेनिंग साइड्स है, इज इक्वल टू ये डिवाइडेशन LT अपॉन TN। LM कितना है? 6 अपॉन
mn कितना है 10, lt हमारे पास दिया नहीं है, tn कितना है 8। ओके, हमें lt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस इस 8 को क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 जो डिवाइडेड है उस तरफ जाके मल्टीप्लाइड होगा, 6 इंटू 8/10 इज इक्वल टू LT। ओके, अब देखिए क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, अब इस 6 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24/5 इज इक्वल टू LT, 24/5। अब इस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे 0, 5 8 जा 40, तो 4.8 इज इक्वल टू LT, राइट। तो LT इज इक्वल टू कितना मिला है हमें 4.8, तो LT इज इक्वल टू 4.8। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 9। देखिए क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। BD क्या कर रहा है, ABC एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। AB इज इक्वल टू x, लेंथ दिया गया है मेजरमेंट, BC इज इक्वल टू x प्लस 5, AD इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड DC इज इक्वल टू x प्लस 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो तो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सा थ्योरम यूज करना है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। इट्स वेरी कॉमन, एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, एंगल बाइसेक्टर दिया गया है मतलब प्रॉपर्टी भी एंगल बाइसेक्टर की ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये क्या है, गिवन। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जो ट्रायंगल की रिमेन साइड्स है उनके रेशो। तो रिमेन साइड्स कौन है, AB एंड BC। रिमेन साइड्स मतलब जो जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसकी ऑपोजिट साइड छोड़ के, AB/BC इज इक्वल टू AD/DC। ये जो रेशियोज बन गए हैं, तो AB कितना है x अपॉन BC कितना है x प्लस 5, AD कितना है x माइनस 2 एंड DC कितना है x प्लस 2। ओके, ये रेशियोज तो हमने पुट कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सके। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, x के साथ इस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x प्लस 5 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 5। ओके, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, x से पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलिए इस ब्रैकेट से पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 टर्म के साथ। ओके, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5x। ओके, इस x से x एंड 5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब -2 से -2 इंटू x -2x। ओके, एंड -2 इंटू +5, 5 2 जा 10,
-10। ओके, अब देखिए दोनों साइड का x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, रिमेन रहा 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 2x कितना बचेगा 3x -10। ओके, अब हमें क्या करना है, सारे x वाले टर्म्स एक साइड पे लेने पड़ेंगे बिकॉज x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x एंड 3x एक साइड पे लेके आएंगे और जिनके पास x नहीं है उन्हें एक साइड पे रखेंगे। तो 10 के पास x नहीं है, वो राइट साइड पे एज इट इज रहेगा एंड इस 3x को इस तरफ लेके आएंगे। तो 2x 3x देखिए यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आके माइनस होगा इज इक्वल टू -10 प्लस 2x माइनस 3x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, +2 - 3 क्या बचेगा 1। आंसर को साइन मिलेगा ऑपोजिट नंबर ग्रेटर नंबर का, तो -1x इज इक्वल टू -10। दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे 2 प्लस था 3 माइनस था, जब भी ऑपोजिट साइन दिखे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन दे दिया, तो x इज इक्वल टू हमें मिला है 10। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 10 जो कि है सेकेंड लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। लेट्स सी क्या है इन अ फिगर। ये फिगर दी गई है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर पे x ये एक पॉइंट है। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। x जो है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस को जॉइन करता है। देन सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE। यहाँ पे देखिए PQ है, PQ DE के साथ पैरेलल है। सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF। QR जो है यहाँ पे QR जो है वो EF के साथ पैरेलल है। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें हमें उन्हें फिल करना है टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF। PR एंड DF को पैरेलल प्रूव करने के लिए इन ब्लैंक्स को हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इन ए ट्रायंगल XDE, तो XDE ये रहा XDE। ओके, XDE में क्या है PQ पैरेलल DE, PQ एंड DE पैरेलल है। यहाँ पे डॉटिंग में क्या राइट करेंगे, तो देखिए PQ एंड DE पैरेलल है, ये गिवन में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा गिवन। ओके, ये ब्लैंक में हमने राइट कर लिया गिवन। अब देखिए जब ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, देखिए फर्स्ट में क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया है। तो XDE में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ क्या होगा, XP जो दिया है XP के साथ रेशो किसका बनेगा PD का, XP अपॉन PD। देन QE दिया है, देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। QE दिया गया है, QE का रेशो बनेगा XQ के साथ, ये यहाँ पे आ गया XQ। इज दैट क्लियर? देखिए ये मिल गया हमें फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल उन्होंने लिया है XES। क्यों दूसरा ट्रायंगल लिया है, क्योंकि दूसरा पैरेलल दिया है QR एंड EF। तो QR एंड EF कहाँ पे है, इस ट्रायंगल में XEF में QR पैरेलल EF है। तो देखिए XEF में QR पैरेलल EF ये भी गिवन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा गिवन। ओके, अब यहाँ पे बॉक्सेस है, तो देखिए XEF में हम लोग अब यहाँ पे दिया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो BPT यूज करते हैं। क्या होगा XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। राइट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही बताता है ना। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ये रहा 1 ये रहा 2, कुछ दो बॉक्सेस इक्वल हो गए हैं। कैसे, तो देखिए फर्स्ट में भी है XQ अपॉन QE, सेकेंड में भी है XQ अपॉन QE। फर्स्ट में XQ अपॉन QE जो है वो XP अपॉन PD के साथ इक्वल है एंड सेकेंड में XQ अपॉन QE XR अपॉन RS के साथ इक्वल है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से ये दोनों भी तो इक्वल हो गए, तो इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS।
ये रेशियोज तभी इक्वल होते हैं जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब पी आर इज पैरेलल डी एफ। तो देखिए डीई, सॉरी इट्स अ डी एफ, पी आर इज पैरेलल डी एफ अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या बताता है कि अगर रेशियोज इक्वल होंगे तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पी आर इज पैरेलल डी एफ प्रूव कर दिया है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 11 जो कि है लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। लेट्स सी क्या है। इन ए ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। देखिए बीडी यहाँ पे है जो एबीसी, देखिए बी एंगल को बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस एबीसी। रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीई एसीबी। देखिए यहाँ पे सीई है जो एसीई को बाइसेक्ट कर रहा है। If segment AB congruent segment AC, then AB and AC both are congruent, then prove that, तो हमें प्रूव करना है ED पैरेलल BC। तो ED जो है BC के साथ पैरेलल है और ED BC के साथ तभी पैरेलल होगी जब ये AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये रेशियोज इक्वल दिखेंगे, राइट, अकॉर्डिंग द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। जैसे कि दिया है कि बीडी जो है वो एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ये क्या है, गिवन है। अब जब बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखिए बीडी जब एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें मिलता है AB अपॉन BC, रिमेनिंग साइड इज इक्वल टू बाइसेक्टर ने जो रेशियोज बनाए हैं वो AD अपॉन DC, राइट, यूजिंग प्रॉपर्टी of angle bisector of triangle। ये रहा हमारा फर्स्ट। अगेन दूसरा क्या दिया है, रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीई। तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगेन देखिए सीई बाइसेक्ट एंगल ACE। देखिए ये रहा CE जिसने ACE को बाइसेक्ट किया है, इसमें भी ये भी क्या है, गिवन। तो CE के कारण AB के दो पार्ट्स हो गए, AE अपॉन EB, राइट, और दूसरे दो साइड कौन सी है, AC अपॉन BC। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये भी क्या हो गया, सेकेंड मिल गया, और यहाँ पे राइट करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, DE जो है BC के साथ पैरेलल है और DE BC के साथ पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC शो करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास AE अपॉन EB भी है, AD अपॉन DC भी है, पर ये दो अलग अलग पार्ट्स में है, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, AB अपॉन सॉरी यहाँ पे BC आएगा, AB अपॉन ये रहा BC। तो देखिए यहाँ पे BC भी है, बस AB एंड AC हमें इक्वल दिखाने हैं। तो AB एंड AC कैसे इक्वल दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया है AB कॉन्ग्रुएंट AC, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ये भी है गिवन, ओके।
तो देखिए अब यहाँ पे ए बी के प्लेस पे हम लोग ए सी भी तो राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे, सॉरी थर्ड नहीं, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की प्लेस पे हम लोग ए सी राइट कर सकते हैं, तो ए सी अपॉन बी सी, ये मिल गया हमें थर्ड। जो ए बी अपॉन बी सी था उसे राइट कर लिया, हमें बोला गया था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इस ए बी की प्लेस पे हमने ए सी राइट किया, ए सी अपॉन बी सी। तो अब देखिए क्या हुआ, ये ए बी अपॉन बी सी जो है वो ए डी अपॉन डी सी के साथ इक्वल है, और हमने थर्ड में क्या बोला है कि ए बी अपॉन बी सी एंड ए सी अपॉन बी सी दोनों इक्वल है, तो ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, मतलब ए डी अपॉन डी सी एंड ए अपॉन ई बी भी इक्वल है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, थर्ड जो है वो इसमें आएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन बी सी एंड ए सी अपॉन बी सी हमने इक्वल दिखाई है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ये होगा ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। अब देखिए ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, अगर ये इक्वल है ये रेशो, तो इसका मतलब ईडी जो है डीई जो है वो बीसी के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem, ED is parallel to BC because ये रेशो AD अपॉन DC, देखिए AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ये रेशो तभी इक्वल होंगे जब ये DE जो है BC के साथ पैरेलल होगी, और ये हमें कौन बताता है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम, और इसी सम के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसके सारे सम्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न, आपको ये सारे सम्स बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।